देखो, अध्याय 1 में ही क्लास 9 में हम विज्ञान और मापन में ही पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं। छोटे छोटे हम वीडियो में इसको ये बताना चाह रहे हैं। इसमें आज है कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक के काम करने के तौर तरीके, वो क्या क्या करते हैं। तो 5 मुख्य इसका अंग है। वैज्ञानिकों का जो काम करने का वो 5 मुख्य अंग है। पांचों स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। कोई वैज्ञानिक सबसे पहले उस घटना को सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, क्या आप उसमें दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब मान लिए जान गए कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसको खाली जानने से नहीं होगा, उसको टेस्ट करेंगे, प्रयोग करेंगे कि हाँ भाई सही है कि बात गलत है। तो वही बोल रहे हैं कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उस कारणों की जाँच किया जाता है। चौथा है कि जांच के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना। अब जांच के बाद आपने सही पाया तो सही, अगर गलत पाया तो आप उसमें बदलाव करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वही फिर पांचवा है कि आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। ये 5 स्टेप बाय स्टेप आपको दिमाग में रखना है कि ये वैज्ञानिक विधि है। अब ये विज्ञान के बारे में इतना जानने के बाद हम अब चैप्टर के दूसरे बात में समझते हैं मापन किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु के आकार, आकृति, मात्रा, लंबाई है ना, उसकी जो मात्रा है, जैसे कितना दूध है, कितना मतलब कि लंबा कपड़ा है ना, ये सब चीज़ों के लिए आप उसकी मतलब सही मात्रा की जानकारी के लिए आप जो विधि अपनाते हैं उसी को मापन कहते हैं। और मापन विज्ञान का एक रीढ़ है, मतलब विज्ञान बिना मापन के नहीं है, समझ रहा है। ऐसे आदमी एक बीता कोई के दे देता था या 1 लोटा दे दिया तो काम नहीं चलेगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विज्ञान जो है वो मुख्य रूप से मापन पर आधारित है। मापन के लिए 2 चीज जरूरी है, संख्यांक और मात्रक। संख्यांक और मात्रक जरूरी है। अगर आप उसमें जैसे देखिए, आप किसी चीज को वजन आप लेने जा रहे हैं तो आप बोलिएगा कि आलू कितना चाहिए, तो 5 केजी चाहिए तब ना वो देगा 5 केजी। अगर आप बोल दिए खाली केजी चाहिए तो वो नहीं दे पाएगा। अगर आप खाली बोल दिए 5 चाहिए तो नहीं देगा। मतलब कि मात्रक बात को बताता है कि जिसमें राशि को आप व्यक्त कर रहे हैं, और संख्यांक बताता है कि वो राशि कितना बार उसमें शामिल है। तो आप मापन की प्रक्रिया तभी संभव कर सकते हैं जब दोनों चीज इसमें हो। कौन कौन चीज हो, संख्यांक भी हो मात्रक भी हो। समझ में आ रहा है, इन दोनों के बगैर ये काम नहीं हो सकती है ना। तो मापन 2 चीजों पर आधारित है, संख्यांक और मात्रक। आज की इतने क्लास में रहेगा, कल हम और बात करेंगे इसमें नेक्स्ट इसी पार्ट में।